हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल तुम्हारे सबके। मैं हूँ गोस्ट करूला थाले होस्ट। कई हाल चाल था का सबका। कई यार वीडियो देख रहे हो और ना तो कोई लाइक कर रहे हो ना कोई सब्सक्राइब कर रहे हो। कम से कम कमेंट तो कर दो यार। एक सब्सक्राइब में क्या जाता है, कमेंट तो करो कम से कम। ये हमारी गाड़ी स्कोडा कुशाक 1 लीटर। बहुत दिन हो गए थे कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा आज एक नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के बताऊँ। गाड़ी को कवर से ढक रखा था भाइयों, देख सकते हो आप। ब्लैक कलर की गाड़ी है, धोते ही इसके ऊपर धूल चिपकती है। मैंने वीडियो बनाया था एक में, बताया था 5 मिनट में धूल चिपकती है भाई साहब। ये देखो ढकी हुई है, उसके बावजूद इस पर धूल देख लो आप, गाड़ी ढकी हुई है। तो आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हुए मैं आपको मेन टॉपिक बताता हूँ। आज का टॉपिक है, आज मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस गाड़ी में इसका एसी। कई लोगों के साथ दिक्कत ये है, पहले गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के फिर बात करते हैं। तो कई लोगों को दिक्कत ये है कि इस गाड़ी का एसी सही से काम नहीं करता। मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और क्या नाम यूट्यूब वगैरह पे कि इस गाड़ी का एसी काम नहीं करता। तो इसके मेन 3 मेजर कारण तो मुझे ये लगते हैं। पहले तो गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी की चाबी कहाँ गई, गाड़ी स्टार्ट करके बताता हूँ मैं आपको। हाँ, तो इसके मेन 3 कारण ये लगते हैं मेरे को भाई लोगों। पहला कारण तो इसका लगता है भाई साहब, इसका जो कंप्रेसर है ना, एसी का कंप्रेसर, जो इसकी मोटर कंप्रेसर है, वो क्या है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई हुई है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है 18,000 किलोमीटर चलाने के बाद और 1.5 साल तक गाड़ी रखने के बाद, मैं ये मानता हूँ कि एक तो इसकी दिक्कत है कंप्रेसर की। कंप्रेसर यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि यूरोप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ती है 30-35 डिग्री। 35 तो बहुत होता है उन लोगों के लिए यार। 30-35 डिग्री के हिसाब से वहाँ ठंड पड़ती है। तो 30-35 डिग्री की जो ठंड पड़ती है, उस हिसाब से उन लोगों ने कंप्रेसर बना दिया। अब इंडिया में पड़ती है 40-45 डिग्री की ठंड, तो वो कंप्रेसर कहाँ काम करेगा। और दूसरा मैंने ये नोटिस किया इस गाड़ी को चलाते टाइम कि जब 2000 आरपीएम के ऊपर जाता है तब इसका एसी सही ढंग से काम करता है। 2000 आरपीएम के नीचे इसका एसी सही ढंग से काम नहीं करता। 1 लीटर का, तो अब 1.5 लीटर का मुझे पता नहीं, मैंने उसको चलाया भी नहीं, एक बार 2 बार चलाया था पर इतना नोटिस किया नहीं था। अब एक तो ये दिक्कत लगी, और दूसरा मुझे इसकी ये दिक्कत लगी, सॉरी तीसरी दिक्कत की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरी दिक्कत लगी, पहला हो गया एसी का कंप्रेसर, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है, इसकी वजह से यहाँ इंडिया में ढंग से काम नहीं करता है। उसकी कंप्रेसर सही ढंग से चालू ही जब होता है जब आप है ना, आप 2000 आरपीएम के ऊपर ले जाते हो गाड़ी को। ये दूसरी दिक्कत कि भाई 2000 आरपीएम के नीचे ढंग से काम नहीं करता इसी। तीसरी दिक्कत जो मुझे ऐसा लगता है, मैंने महसूस किया है कि अगर आप अपनी गाड़ी में, क्योंकि इस गाड़ी का जो एसी है वो बाहर के, मतलब बाहर के यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है, इंडिया के हिसाब से, इंडिया को देख के नहीं बनाया है। अब हमने जो गाड़ी का लॉट लिया था 2 साल पहले, उसमें तो ये दिक्कत थी, मतलब ये दिक्कत है एसी की। अब इन्होंने क्या है, ये कह रहे हैं कि स्कोडा वाले कह रहे हैं, वोल्क्सवैगन वाले कह रहे हैं कि हमने एसी में अपग्रेडेशन की है। तो अब जो नए एसी, अगर अब जो 2025 की जो गाड़ी आ रही है उनका पता नहीं मेरे को, पर हमारे में साथ तो ये दिक्कत थी हम लोगों ने जब ये गाड़ी ली थी। अब तीसरा जो दिक्कत में मेरे को ऐसा लगा कि आप लोग जब भी गाड़ी लें, तो जब ये गाड़ी शोरूम से निकलती है ना मेरे भाई, तब इसमें क्या है, फैब्रिक के ना सीट कवर रहते हैं। जो गाड़ी कंपनी की तरफ से जो गाड़ी आती है ना, जब उसमें सीट जो कवर होते हैं वो फैब्रिक के होते हैं, वो कपड़े के। अब हम लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, हम लोग गाड़ी लेते ही, इंडियंस जो लोग होते हैं ना, वो गाड़ी लेते ही गाड़ी के अंदर कराते हैं चीज़ें। अब हमने क्या किया, सबसे बड़ी गलती कराई, ये लेदर की सीटें लगवाई मेरे भाई। ये लेदर की सीटें होती ना, अब सबसे बड़ी दिक्कत है, पहले तो इंडिया में इतनी गर्मी पड़ रही है, इस हिसाब से आपकी जो सीटें होती है, ये जैसे अगर आप फैब्रिक की सीटें रखोगे ना मेरे दोस्तों, तो आपकी गाड़ी का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री ऑटोमेटिकली कम रहेगा। क्योंकि ये सीट जो होती है ना, ये धूप में तप के इतनी गर्म हो जाती है, कि ये, मतलब जहाँ अगर बाहर गर्मी 45 की होगी, तो सीट गाड़ी के अंदर है ना टेम्परेचर रहेगा 60-65 का, इन सीटों की वजह से। पहले तो गाड़ी काली, दूसरा आप गाड़ी से धूप आ रही है, ये सीटें लेदर की तब के भयंकर हो जाती है। तब क्या है कि गाड़ी को, एसी को काम करने में वैसे ही टाइम लग रहा है, और फिर कैबिन ठंडा करने में तो और टाइम लगेगा, क्योंकि सीटें इतनी गर्म हो जाती है मेरे दोस्तों। अगर मैं तो तुम्हारे को ये राय दूंगा कि ये सीट अगर कवर लगाओ ना, तो ये लेदर तो मत ही लगाना भाई। ये जो सेमी लेदर आते हैं, ये जो नापा लेदर वगैरह जो अभी आता है ना, ये नाटक मत लगाना हो सके। क्योंकि कंपनी वाले जो सीट के कवर देते हैं ना, वो भी मैंने देखा है, उनका सीट के कवर वो है ना सेमी लेदर और उसमें देते हैं। मतलब यहाँ तो उनके रहता है कपड़ा, यहाँ तो फैब्रिक रहता है कपड़े का, और इस तरफ ही लेदर रहता है। वो भी पूरी लेदर की सीटें नहीं देते हैं, वो भी आपको आधा लेदर आधा फैब्रिक देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है उनकी गाड़ी में क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो मैं तो आपको ये राय दूंगा कि अगर आप सीट के कवर लगवा रहे हो तो लेदर कवर तो मत ही लगवाना, अगर आपको एसी का पूरा इस्तेमाल चाहिए बढ़िया सही तरीके से। चलो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं
तो प्लीज़ कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ तो करो मेरे भाइयों लोगों यार। खाई तो करो यार। सब्सक्राइब करो, चैनल का नाम है अभिका उपाध्याय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू। खम्मा गणी। जय श्री राम।